मुनिया कुलाए उठा तब कैसे विकल ही न मणि फणि भर जैसे आगे देखी राम तनु श्यामा सीतायनुज सहित सुख धाम परे लकुट एव चरणन लागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भगवान बताते उसी के नीचे से जल निकलता है। अच्छा, हाँ, बहुत पेड़ के हाँ, नीचे से? पेड़ के नीचे से जल निकलता है, पूरा गुफा बना हुआ है, इतनी सी जगह उसमें, अंदर पूरा खाली है। तुलसी बाबा लिखते हैं अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखें तरुओट लुकाई निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम जी रोने लगे, पहली बार राम जी रोए, पहली बार राम जी रोने कि साधु संत ऋषि मुनि मेरे प्राण, इन्हीं को निशाचरों ने खा लिया। बिहारी जी का भी दर्शन करने, बिहारी जी यहाँ आकर दर्शन देते। जय हो जय हो। हम नहीं जाते, कहते लाला मैं तो ना आ पाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। अच्छा, ये नियम है कि नदी पार न कर हाँ, सके? नदी पार नहीं। अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया। हाँ तो कैसे मारा गया? क्योंकि चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं आता। तो हाँ। संसार क्या चक्रव्यूह, इसको भेदन करना अगर नहीं आया तो यही मारा जाएगा। राधे राधे। आज एक अद्भुत से अद्भुत, कहे जो सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज्यादा अलग एक विरक्तता का वह रूप आपके मध्य जोड़ने वाले हैं। ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान की वह पराकाष्ठा जिसे सुनने मात्र से ही आपके मन के जो विकार हैं, मन में जो वेदनाएं हैं, नेगेटिविटी है, वो तुरंत ही शायद समाप्त हो जाएगी। इतना ज्ञान, इतनी प्रेम ठाकुर जी के प्रति, इतनी सजगता मन में कि क्या ही बोलें, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन भाव हमेशा मन में इतना उत्कंठित रूप से बना रहेगा कि सच में यह संत आपने देखे हैं कि संतों के हमने लगातार दर्शन बहुत आपके मध्य जोड़े हैं, और आज बहुत ही प्यारे से और कहें ज्ञानवर्धक यह सत्संग आपके मध्य होने वाला है। तो अभी महाराज जी के सम्मुख चलते हुए बहुत ही प्यारा सा सत्संग आपके मध्य जोड़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा स्थान है, देख ही पा रहे हैं, और नन्हे नन्हे से जीव आपके मध्य, जो कि श्री जी की प्रेरणा रूपी है, कृपा लीला स्थली है, यही स्थली पर रहते हुए बाबा महाराज भजन का वह रूप जोड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा महाराज के सम्मुख और आपको सत्संग का भावानंद जोड़ते हैं। राधे राधे। बहुत ही पावन दर्शन अभी आपके मध्य होने वाले हैं। राधे राधे बाबा। राधे श्याम, जय श्री राम। विराजो। स्वास्थ्य कैसे बाबा? हमारा तो राम जी की कृपा से बढ़िया आनंद है। हमारे भगवान कहते कि आनंद मंगल सभी सुखी, ज्यादा लक्ष्मी सभी। जय हो। तो हम तो इतने परम आनंदमय हैं कि शायद हमारे जैसा जगत में कम है। पूर्ण आनंद है, पूर्ण आनंद है। और जैसे प्रभु कहें तो या स्थान को कैसे आपके मन में कहें प्रेम जोड़ो, कहें ब्रज की भूमि है। हाँ, देखिए हमारा गुरुद्वारा सुतीक्षण मुनि आश्रम चित्रकूट से। हम रहते अखाड़े में अपने, मन में आया भाव की चतुर्मासा। अच्छा, गुरुदेव से आज्ञा लिए कि चतुर्मासा इस बार मैं बनाऊंगा वृंदावन में। अच्छा, अब वृंदावन में आते ही ये विचार किया कि कहाँ जाऊं। बिहारी जी कैसे प्रेरणा हुई कि तो यहाँ आए। तो एक छोटा सा निवेदन बीच में टोक रहा हूँ आपको। बहुत सुना है चतुर्मासा के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो ये चीज समझ में ना आता कि कैसे ये। अनंत दिन संत टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। 4 महीना हमारे नारायण स्वामी श्री सीतानाथ जी कहे या नारायण कहे, वो सहन सैया पे जाते हैं। अच्छा अच्छा, सहन सैया नहीं, वो हालांकि भजन करते हैं। हम लोग भी एक स्थान में रहकर नियम लेकर फलहार होकर भजन का संकल्प लेते हैं और भजन में दृढ़ता लाते हैं कि भजन किया जाए, क्योंकि उन्हीं के लिए तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। वो तो है। अनंत दिन चलते फिरते रहे अच्छी बात है, पर 4 महीना एक स्थान पर रुक के भजन करना चाहिए। ये भी नियम है कि नदी पार नहीं करना चाहिए। नदी है, यमुना जी है, तो यमुना जी पार करके उस पार नहीं जाएंगे।
बिहारी जी का भी दर्शन करने, बिहारी जी यहाँ आकर दर्शन देते। जय हो जय हो। हम नहीं जाते, कहते लाला मैं तो ना आ पाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। अच्छा ये नियम है कि नदी पार न कर हाँ सके? नदी पार। अच्छा अच्छा। यहाँ से 1-1.5-2 महीने से बात कर रहे हैं, 1-1.5 महीने तो हो गए बिहारी जी कृपा से। और यहाँ है, वहां से आकर यहाँ बस एक भक्त थे, पता है जिस आश्रम में मैं रहता, नाम है सुतीक्षा। आपने रामायण पढ़े हैं कभी? अभी इतना तो जब बाबा से ज्ञान ना ले पाए रामायण, बस ये है कि कभी विस्तार में थोड़ा हो जाएगा, बता। बिल्कुल बिल्कुल। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य। एक बार क्या हुआ कि अगस्त जी इतने बड़े परम विद्वान थे, सुतीक्षण को जो पढ़ाते याद हो जाता है। उनको आश्चर्य लगने लगा, इतना छोटा सा बालक इतने बड़ी अल्पकाल में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। सुतीक्षण इधर आओ जी गुरुदेव, धर्म का प्रचार करोगे, काफी लोगों का कल्याण होगा। वो घटना हम पे भी घटी। सुतीक्षण जी कहे कि गुरुदेव मैं आपके पास आया था तो कोरा कागज, मैं भी गुरुदेव के पास गया तो कोरा कागज है, अभी भी कोरे। कहे गुरुदेव मैं आपके पास आया था, कोरा कागज था, आप कुछ गुरु दक्षिणा में। अगस्त जी विचार करते हैं कि भोलेनाथ हमारे यहाँ सत्संग करने आते हैं, आप कथा सुने होंगे। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, भोलेनाथ अगस्त जी के यहाँ सत्संग सुनने जाते, ऐसा उनका गुरुकुल है। अगस्त जी को जानते होंगे, उनके शिष्य सुतीक्षण जी थे उस आश्रम के अपन नाम। सुतीक्षण जी के आप गुरु दक्षिणा मांगो। अगस्त जी ने नेत्रों को बंद किया, देखा सुतीक्षण के हृदय में अनुराग का समुद्र, प्रेम की प्रबल वेग, इतनी वेदना, इतनी तलपन, इतनी विरह परमात्मा से मिले। संसार का काम तो विरह रूपी अग्नि में जलकर सब रात। समुद्र, ये संसार क्या है? समुद्र है। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया। हाँ। तो कैसे मारा गया? क्योंकि चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं आता। हाँ। संसार क्या है? चक्रव्यूह, इसको भेदन करना अगर नहीं आया तो यही मारा जाएगा। यमराज के काले काले आएंगे, यहीं दबोचेंगे। नारियल 2 प्रकार का होता है, एक कच्चा एक पका। अब कच्चे नारियल कैसे होते हैं? है तो नारियल के अंदर, पर नारियल से अलग हो गया है। अब पका क्या है? उसी में लगा हुआ है। पका तो अब उसमें से निकालना पड़ेगा, अब तोड़ के निकालना पड़ेगा, तोड़ के वो निकलेगा कच्चा नारियल। अब पका तो छोड़ दिया। साधु है संसार में, अलग हो चुके। जैसे नारियल तो है नारियल के अंदर, पर अलग हो चुका, उसे थोड़ा मारोगे वो निकल जाएगा। एक को आपको तोड़ निकालना पड़ेगा, और नहीं निकला तो चीनी हथौड़ी का भी बल लेंगे यार। काले काले दूत आएंगे, जब नहीं जाना चाहेगा जीव तो जबरदस्ती उसे फाड़ कर ले जाते हैं। आपने सुना होगा एक्सीडेंट हुए, क्या हुआ, टूट गया, इसीलिए वो तोड़ ले जाते हैं। सुतीक्षण जी आए, अब कहे कि अब धर्म का प्रचार करूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं सुतीक्षण परमात्मा का दर्शन करा दो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा। ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि संसार की वस्तु। अपने ही शिष्य से ही बोल रहे हैं, अपने ही शिष्य बोल रहे हैं कि तू परमात्मा का दर्शन करा दे, यही तेरी गुरुदक्षिणा है। क्या बात, आप विचार करो। ऐसा आज के युग में बोल दे तो कहें गुरुदेव मैं भजन करने जाऊंगा जंगल में। आज की चीला कभी जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। ये वादा है, कुछ लोग होंगे पर ज्यादातर ना होंगे। हम में घट रही है घटना, हम तो पूर्णतः गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा से आए भजन करने। सुतीक्षण जी आए चित्रकूट। अब भारत भूखंड का भ्रमण कहीं मन न लगा उनका, यहाँ भी आए कहीं मन न लगा उनका, कहीं करूं तो करूं क्या। जैसे उस स्थान में पहुंचे तो परमात्मा के चरणों में कृष्ण थे और बैठकर भजन करने लगे। वनवास काल में प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या से चित्रकूट गए, पता है आपको? अयोध्यावासी हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए। सोचिए अगर कुछ दिन में यहाँ और रुका, सब झोपड़ी बना के रहना शुरू कर देंगे। मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। भगवान आगे बढ़े। अनसुईया आश्रम सुने? माता अनसुईया ने तीनों देवों को बच्चे बना दी। पतिव्रता धर्म का ये पालन था। माता अनसुईया माता सीता जी को प्रतिव्रत धर्म के बारे में बता रहे। बताओ, जगत जननी जगदम्बा अखिल कोट जगत जननी, ऐसा भी नहीं, उनको प्रतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार से बता रही। अब विचार करो इतना सामर्थ्य कहाँ से आया उन्हें? भजन से, प्रतिव्रता से। यानी उन्होंने अपने पति के सिवा भगवान को नहीं माना, इसलिए उनमें इतनी सामर्थ्य है। भगवान तो है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उनमें ही वो परमात्मा को देख रहे हैं। इसलिए सीता जी को कह रही हैं, देवी आगे संभल के, आगे बहुत साधु संत मिलेंगे, कहीं बुद्धि न चकरा जाए। सिद्ध मिलेंगे आपको, कई सिद्ध मिलेंगे, गृहस्थ में भी रहेंगे। ऐसा नहीं है, आज भी देख लो कई गृहस्थ में ऐसे हैं जो भजन बहुत कर रहे हैं,
हमारे स्वामी श्री राम हर्षद दास जी के इतने शिष्य हैं, गुरु जी के शिष्य हम लोग तो सब भजनानंदी हैं, पर्याप्त भजन कर रहे हैं। वहां से आगे बढ़े भगवान, बड़ा भारी विराट का नाम सुनिए, विराट राक्षस का नाम ना। भगवान उसे परास्त किए। सर्वांगा ऋषि का नाम सुने हैं? ये प्रभु सर्वांगा, आपके यूट्यूबर वाले बताएंगे आपको। जय। सर्वांगा जी सुने कि भगवान आ रहे हैं, बताए सर्वांगा जी कहाँ जा रहे हो? भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। सर्वांगा जी दिन रात उसी रास्ते को देखते 24 घंटा, भगवान आएंगे मैं कहाँ जाऊं? जब पर ब्रह्म परमात्मा मुझसे मिलने आएगा मैं उसका दर्शन करके जाऊंगा। भगवान आए, भगवान मैं आपकी प्रतीक्षा में था, आप भला हुआ आप जल्दी आए, मैं आपके ही दर्शन में था। ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी विमान लेके भेजे थे इंद्र के साथ लेने के लिए, सर्वांगा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। वही सर्वांगा जी कह रहे हैं भगवान मैं आपके दर्शन हेतु रुका था, अब मैं चला। आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण बताएंगे। सुतीक्षण से महाभागा, छोटा मोटा नहीं, आपका महान भक्त सुतीक्षण कुछ दूर पर विराजमान है। आगे का मार्ग आपको वही बताएंगे। मैं तो आपके दर्शन हेतु रुका था। योग अग्नि के द्वारा सर्वांगा जी ने अपने देह का त्याग किया, भगवान का रूप पाया, नारायण के रूप में वर्णित हो गए और भगवान के निजधाम ब्रह्मलोक हो गए। भगवान आगे बढ़े, उन्हें एक आश्चर्य दिखा, विशाल हड्डियों का पर्वत दिखा। आप शायद सुने होंगे, ये तो सुना है मैंने। हड्डियों का पर्वत विशाला भी वहां पर्वत बना हुआ, अस्थि समूह पर्वत के नाम से जाना। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछन मुनि न लागी अति दाया। मुनि कहते हैं जानत हो पूछत कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतरयामी। भगवान आप ये बताओ, पहले बताओ हो कहाँ नहीं आप तो कण कण में व्याप्त हो। आप हमसे पूछ रहे हो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम जी रोने लगे, पहली बार राम जी रोए, पहली बार राम जी रोने की। साधु संत ऋषि मुनि मेरे प्राण, इन्हीं को निशाचरों ने खा लिया। विशाल प्रतिज्ञा किए निश्चर ही न करहु मैं, भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। ये निर्णय ले लिया कि मैं सभी निशाचरों को हीन कर दूंगा, सभी ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्हें सुख प्रदान करूंगा। भगवान आगे बढ़े, निर्णय तो ले लिया। कहते सर्वांगा जैसे ऋषि ने सुतीक्षण की प्रशंसा करी है, जैसे ब्रह्मा विमान लेके भेजा हो, कितना महान व्यक्ति। अगर मोदी जी किसी की प्रशंसा करें या योगी जी, बड़े लोग, बिल्कुल विशेष व्यक्ति होगा प्रशंसा करें तो। अब साक्षात जिसे ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया वो विमान लेकर भेजे, वो साधारण व्यक्ति ना होगा, उससे मिलना ही पड़ेगा। प्रभु जी आ रहे हैं, सुतीक्षण को इतनी भक्ति चढ़ी है, कबहु की फिर पाछे पुनि जाई, कबहु कनित करई गुण गाई। देसी और विदेश पंथ नहीं सो जा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। अब तो उनकी दशा कैसी थी पता है? ऐसी दशा मैंने किसी की न पढ़ी आज तक, न जीवनी में पढ़ी ना देखी। सुतीक्षण जी कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी नित्य कर रहे, कभी रोने लग जाते, कभी कहते मेरे परमात्मा आ रहे मुझे दर्शन देंगे, मुझे भागे को दर्शन देंगे इस निर्जन वन में, ऐसे रोने लगते। इतनी रास्ता कहाँ जाए कुछ उनको पता ही नहीं रहा। भगवान एक वृक्ष की ओर से देख, राजवीर वृक्ष मंदिर में हमारे मौजूद है, चित्रकूट में गुफा बना है, आपको फोटो दे दूंगा। उसकी गुफा बनी हुई, नाना प्रकार की देवताओं की आकृति उसमें बड़ी बड़ी बनी हुई है। हाँ, वृक्ष में, उसी युग का वृक्ष है। तुलसी बाबा लिखते हैं अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। उसी की ओर से सुतीक्षण जी को देख रहे थे, स्पर्श किए भगवान उसे। अर्जुन का वृक्ष है, बहुत बताते, उसी के नीचे से जल निकलता है। अच्छा, हाँ, बहुत पेड़ के नीचे, हाँ, पेड़ के नीचे से जल निकलता है, पूरा गुफा बना हुआ है, इतनी सी जगह उसमें, अंदर पूरा खाली है। वही रिश्तेदार तब करते, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा, सुतीक्षण मुनि आश्रम चित्रकूट धाम। उसमें भी वीडियो काफी डाली यहाँ पर लोग, सब भी डाली। वहां सुतीक्षण जी ने तब किया, भगवान जैसे भगवान की चित्तवृत्ति उनके ऊपर गई, देखे भगवान सुतीक्षण जी मुनि महुमाज चल हुई, वैसा फूलक शरीर पनस फल जैसे, ध्यान समाधि में चले गए। वो भी कैसी ध्यान समाधि? फूलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल जानते हैं?
कटहल के फल को पनस फल बोलते हैं। कटहल जानते कटहल, हैं? हाँ, हाँ, कटहल। उसके रोम पुलकित खड़े होते हैं बड़े बड़े। हम्म, सुतीक्षण जी के रोम सब पुलकित हो उठे। भगवान सामने, अरे ऋषिराज उठो उठो, मैं वही जिनका आप चिंतन कर रहे हो। जागना जनित ध्यान सुख पावा, ध्यान समाधि में चले गए वो। भगवान कहे विनय स्पर्श नहीं किया जाएगा। कोई अगर ध्यान में बैठा उसे स्पर्श नहीं किया जाता, कोई रसोई बना रहा उसे स्पर्श नहीं किया जाता, दो तीन चित्तों में नहीं रखता है तो भगवान कह ऋषिराज अब न उठेंगे। तो तीक्षण जी के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भूप रूप ही राम दुराबा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, मुनिया कुलाए उठा तब कैसे, विकल ही न मणि फणि भर जैसे, आगे देखी राम तनु श्यामा, सीतायनुज सहित सुख धाम, परे लकुट चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भगवान भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। जैसे उनके हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मेरे अध्ययन काल में किसी के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं प्रकट। माता कौशल्या के सामने आए, राजा परीक्षित की रक्षा करी, कृष्ण रूप में करे, हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट नहीं किया। राम जी के, हनुमान जी के हृदय में राम रूप में विराजमान है, और सुतीक्षण जी के हृदय में चतुर्भुज रूप, जो रूप योगियों को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ, वो रूप आज प्रकट हुआ सुतीक्षण जी के हृदय। मानो ऐसे अकुला कर उठे जैसे मणिधारी सर्प की मणि छीन ली जाए। समाधि की अवस्था में। हाँ, ऐसे अकुला कर उठे। आज मीन को पानी से बाहर कर दिया, मछली को पानी से बाहर कर, आप देखे होंगे कैसे तड़पती है, तड़पन है, ऐसी उनकी तड़पन उठी, चरणों पे गिर पड़े। भगवान ने हृदय से सुतीक्षण को सहला रहे हैं। कभी सुतीक्षण ने पानी पिया, पत्ती भी खाया कि ना खाया, ऐसी अनन्य भक्ति थी उनकी। पत्ती, सूखी पत्ती भी खाया होगा कि ना खाया, सहला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो सुतीक्षण जी मांगो क्या चाहते। सुतीक्षण जी कहते हैं, मुनि कहबर मैं कब हूं न जाचा, समुझी न परई झूठी कास। भगवान मैं तो आज तक बर जाना ही नहीं कि बर होता क्या है, पर मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि जगत में सत्य क्या है, असत्य क्या है। बता, छोटे में इतने विद्याओं का अध्ययन कर लिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जगत में सत्य क्या है, असत्य क्या है। अभी किसी के पास थोड़ी सी प्रभुता आ जाए तो क्या कहेगा, आम सारा बात, मैं ही सब कुछ कहने लगता है। तूने इसके बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, इसके बारे में। पर सुतीक्षण जी कह रहे, भगवान आपकी ये संसार माया है ना, मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें नीक लागे रघुभाई, जो आपको अच्छा लगे। व्यक्ति कह दे कर लो करा लो, तुम्हारी जो मर्जी, पूर्णतया समर्पित कर दे तो वो तो जानता है कि मेरा पुत्र है, मुझे क्या देना चाहिए। अविरल भक्ति का वरदान दिया, आपका ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी स्तुति करने लगे, चरणों पे गिरे। भगवान आपने जो दिया मैं परिपूर्ण संतुष्ट हो गया, और अब आपसे कुछ मांगने की मेरे अंतःकरण में जिज्ञासा पैदा। सुतीक्षण जी भी आपको तो समझ में नहीं आ रहा था सत्य क्या है, सत्य क्या। अब आप मांगोगे, भगवान आपने आशीर्वाद दिया, आपकी ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो, मुझे ज्ञान हुआ, क्या मांगना चाहिए। ज्ञान हुआ, हो गया ज्ञान, तो मांगो सुतीक्षण। आपके पास एक वस्तु निराशित पड़ी है, मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं, आपने ना कभी उसका उपयोग किया है, ना कर रहे हैं, ना कभी करेंगे। भगवान विचार में पड़ गए, माया बसरपति विश्वामखिलम ब्रह्मादि देवसुर, पूरी सृष्टि मुझ में उत्पन्न हुई, फिर देवता पूरे सूर नर इतने चराचर दिख रहे, सब मुझसे उत्पन्न हुए। सुतीक्षण कह रहे हैं कि भगवान आपने कभी उसका उपयोग किया, ना कर रहे हैं, ना कभी करेंगे। बड़े आश्चर्य में वस्तु है। गए भगवान, मुझे नहीं दिख रही सुतीक्षण, ये आपको दिख रही। जी प्रभु मांगो। सुतीक्षण जी कहते हैं, असय अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान आपको अहंकार पहले था किसी चीज का, ना अभी है ना बाद में होगा। अहंकार ये मुझे मिल जाएगा कि आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास हूं, तो गाड़ी बराबर चलेगी। अहंकार क्यों मांगा सुतीक्षण जी ने, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि किसी कोई ज्ञान में, कोई भक्ति में, कोई मद आया, सब चूर चूर हो गए, नारद जी तक नहीं बचे।
आपको पता है भोलेनाथ नहीं बचे, मोहिनी का रूप भगवान ने दिखाया तो कोई नहीं बचा। इसीलिए सुतीक्षण जी कहते अभिमान रहेगा तो वो ये बना रहेगा कि आप मेरे स्वामी, में आपका दास। स्वामी दास का यानी पति पत्नी का रिश्ता मांग रहे हैं। लखनलाल जी सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो भैया को क्या बोल रहे हैं। कहते हैं 14 भुवन एक पति, वही भूत दो तिष्ठा नहीं सोई। सिर्फ एक ही पति था, एक ही पति रहेगा, दूसरा कोई नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक बार मीराबाई जी आई वृंदावन, हरिदास बाबा बड़े चर्चित, हरिदास तटिया स्थान वाला, गए उनके आश्रम, वो भी चर्चित थी। दोनों लोग कहें कि स्वामी जी का दर्शन करेंगे। स्वामी जी ने अपने आश्रम में लिखाया था स्त्री निषेध, यानी स्त्रियों का वहां निषेध। वो भाई कहीं आपसे स्वामी जी से मिलना चाहते, शिष्य ने रोक दिया, माता जी क्षमा करना, गुरुदेव यहाँ अनुमति नहीं। अपने गुरु को बुला के आए बाहर। पहला प्रश्न मीरा जी ने पूछी कि आपके यहाँ दूसरा पुरुष रहता है, उसका मुझे दर्शन करना। अब सो इतने महान बाबा चरणों पे गिर पड़े, कहते देवी क्षमा करना, आज तक उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि दूसरे पुरुष की रचना, दूसरे पुरुष की रचना कर दे, उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं। तो आपने क्या बताया? उनको स्मरण आया कि मैं तो अगले जन्म में ललिता वही हरिदास बाबा, और अगले जन्म में संत, मैंने वरदान मांगा, ये सुती मांगे ना, मैं सेवा कर रहा हूँ, पति पति मोर, पति का रिश्ता। तो बहुत लंबी कहानी विस्तार से है, पर शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ संदेह न करना चाहिए कि कौन कहाँ का पति। भगवान ने संदेह दूर किया, बहुत विस्तार से है, मैंने शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। अब सुतीक्षण जी लाके भगवान को कंदमूल फेंकता, वही वहाँ होता था जंगल में। भगवान विश्राम के, वाल्मीकि में कथा है कि कई आश्रमों में जाते फिर आते सुतीक्षण के पास। रामचरितमानस में लिखा है कि कहते हैं कि सुतीक्षण का संकल्प था कि मैं परमात्मा को प्राप्त करके गुरुदेव के पास ले जाऊंगा, पर भक्ति मार्ग में सब भूल गए, मैं किस लिए यहाँ आया था, मेरा संकल्प क्या। भगवान सबके संकल्प को जान रहा है, जो इच्छा करी हूं मन माए। आपके इच्छा जो कुछ है हृदय में, सब भगवान जानता है, पल पल का उसकी जानकारी है, आप चाहे बोलो अथवा न बोलो। भगवान कहते हैं सुतीक्षण का संकल्प था, ये सब भूल गए। कहते हैं ऋषिराज मुझे अगस्त्य जी से मिलना है, आज इनका नाम ले रहे मेरे गुरुदेव, आप चलो, मैं आपको बस लेकर चलूंगा, पर चलकर यही कहना पड़ेगा मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण कहते हैं कि ऋषिराज मेरा नाम सच्चिदानंद है, मैं सत्य का स्वरूप हूँ, मैंने अपने जीवन काल में कभी इधर उधर की बातें नहीं। कहते भगवान इस जन्म में फिर मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं होगी, आपको पाना इतना सरल है क्या। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब जाय निरंतर गावो, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद वेद से वेद बतावो। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे ते पुन पार न पायो, जाहि ये हीर की छोहरी है छचिया भर छाछ नाच नचायो। सबने हार गए, जो 24 घंटा जपते हैं वो भी भोलेनाथ तक हार गए। सुखदेव भी हार गए, जो उनको वरदान था माया नहीं छुएगी, तो मैं कहां से पाऊंगा, मैं नहीं पा सकता, आप जो चाहो। भगवान कहते सपने हुआ न भरोसे न। तो तीक्षण जी प्रत्यक्ष की बात छोड़ो, स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किए। कलयुगी प्राणी तो एक में नहीं जमा तो दूसरे में चलो, एक गुरु नहीं जमा दूसरे को बनाओ, तीसरे को बनाओ। तो सुतीक्षण जी कह रहे हैं कि स्वप्न हुआ न भरोसे न देव, प्रत्यक्ष में नहीं, स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किए। ऐसे अनन्य भक्त थे, एक ही को माना, राम जी सब कुछ है तो राम जी ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है तो कोई नहीं है। और सबको बताया ये होना चाहिए कि जो जिसका उपासक है वही होना चाहिए, दूसरा ना आना चाहिए बीच, उसी में सबका दर्शन करे। तुलसीदास जी आए वृंदावन, तुलसी मस्तक तब न बजे, अब धनुष बाण ले। भगवान ने यही बिहारी जी पे तुलसी है, बंसी को साइड किया, बंसी को मोड़ा, धनुष बना लिया, हमारा राम जी के रूप में परिवर्तित हो गए। किद मुरली किद चंद्रिका किद गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अब कृष्ण भी रघुनाथ का रूप धारण कर लिए। वैसा भाव होना चाहिए, बिल्कुल मन का भाव। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ता है तो एक ही, और जिसका जिस रूप का जो उपासक हो उसी रूप को सब में देखना चाहिए। जाकी रही भावना जैसे प्रभु सुतीक्षण जी विश्राम के कहते हैं आपको चलकर यही नहीं कहना पड़ेगा कि मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लाया था, मैं ले चलूंगा। कहते हैं तुम जैसे भक्तों के लिए मैं बैकुंठ छोड़कर आ गए, जैसा कहोगे वैसा ही कहूंगा। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। डायरेक्ट लेके चल दिए नासिक पंचवटी, नासिक से माता सीता जी का श्री हरिवंश सीताराम, वह नासिक पंचवटी को लेकर चल दिए। अब रास्ते में अपनी कहानी बता रहे हैं
करें प्रभु जी, मैं जब छोटा था इतना, तो एक दिन गुरुदेव मुझे सेवा सौंप गए। आप सुने होंगे शालिग्राम जामुन की कहानी, सुदीक्षण जी ना सुनाए आपको, समय है ना? बत हाँ, एक बार क्या हुआ कि अगस्त में जा रहे थे कहीं, सुदीक्षण जी को अपनी सेवा सौंप गए, शालिग्राम की सेवा करना, मैं आ जाऊंगा कल तक। जी गुरुदेव वैसे आप क्या गया, परम चतुर विद्वान थे सुदीक्षण जी पहले से ही। अब क्या है कि भगवान मुझे लेट हो गया स्नान बनाने में, आपको भी लेट होगा, अब हम दोनों चलते हैं नदी में स्नान बनाएंगे, दोनों आएंगे साथ में। तो भगवान को लेके पहले भगवान को स्नान कराए फिर वो करे। कहते आज यहाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि आप पहले पाते हो भोजन, बाद में हम लोग पाते हैं, इसलिए पहले आप नहाओ फिर मैं नहाऊंगा। शालिग्राम को नहलाए, बाहर निकाले, वो नहाए। बच्चे थे, भूख लग गई, अच्छी भूख लगी उनको दोनों। भगवान आपको भी भूख लगी होगी, आप तो इतने बड़े हो, मुझे ज्यादा लगी, आपको और ज्यादा लगी होगी। ऊपर देखे जामुन लगी, अरे भगवान जामुन खा के आओ, और अकेले नहीं खा रहा, मेरे लिए भी लाना। अब जाओगे कैसा, इसका प्रावधान मैं कर दूंगा, कैसे जाओगे मैं जानता हूँ। भगवान को उठाए और उछालने लगे कि खूब जामुन, हाँ शालिग्राम को उछाले, वो बच्चे सुबह नीचे गिरी जामुन, बढ़िया सुदीक्षण जी ने पेट भर पाया। अरे भगवान जल्दी आओ, चलना है आश्रम। भगवान कहे तो शालिग्राम से चले गए नदी में, खूब रोने लगे, थोड़ा भाव आया रोते रोते। जामुन तो उतने बड़े बड़े बढ़िया थे, उनको उठाया, चंदन लगाया, सिंहासन पे बैठा लेके चले गए, क्या अच्छे जामुन। अब शिष्यों ने कोई कुछ किया नहीं, भोग लगाया, गुरुदेव आए, सुदीक्षण भगवान की सेवा करी। जी गुरुदेव बहुत बढ़िया, अभी भी करता हूँ। अब तू ना कर, जा मैं कर लूंगा सेवा भगवान की। सुदीक्षण जी हट करने लगे, अगस्त सोचे ये दाल में काला है क्या, तू जा भाई। वो भागे भागे फिर पास गए कि कहीं मिल जाए भगवान में लाओ। गुरुदेव आ गए, अभी दंड देंगे तत्काल। अब सुदीक्षण जी विचार कर रहे हैं, अगस्त जी ने भगवान को हाथ में लिया, जैसे पानी डाला ऐसे किए तो सुदीक्षण देख भगवान को क्या हो गए। भगवान आए, सुदीक्षण गुरुदेव क्षमा करना, आप चले गए थे, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, देवता गल गए, हम कहा जाने, मैंने इतना इनको चंदन लगाया, इतना स्नान कराया कि गल गए, मैं क्या करूं आप बताओ। कहते मुझे तू पागल बना रहा है सुदीक्षण, तू भी इसी वक्त आश्रम से बाहर निकल, भगवान को लेके आना, न था मेरे आश्रम नहीं आना। सुदीक्षण जी रोते हुए गए, बैठे थे, एक बहेलिया जा रहा था, पक्षी मारने वाले को बहेलिया, वो जाल बिछाता, उसे बोले भाई इधर आ, तो क्यों इनको मारता है निर्दोषों को। महाराज इसी से मेरे घर का पेट चलता है, मेरा यही रोजगार है, व्यवसाय है। ठीक है तुझे मैं खजाने की चाबी दूंगा, 4 पैर की पक्षी लाएगा, मेरा रोज का काम है, आपको लिए ला दूंगा, पर आप करोगे क्या, तू नहीं जानता मैं क्या करूंगा, तू लाएगा कि नहीं लाएगा, लाऊंगा। और उसे पता नहीं है कि 4 पैर की पक्षी का निर्माण ही नहीं हुआ अभी तक, ब्रह्मांड में निर्माण कहाँ से लाएगा। गया, जाल बिछाया, अब ताका है कि कब आए 4 पैर की पक्षी, 4 पैर की पक्षी हो तो आए। पहले जहां सत्य तहां आप, पहले सत्य था, चाहे जो भी व्यक्ति था, सत्य बोले उसको नहीं काट सकता था। उसने अब कहा कि अब नहीं आएगी, चिता बना लिया, बैठ गया उस पर, अब नहीं आएगी, आग लगा लूंगा, ऋषिराज को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो भगवान सोचे कि हमारे सुदीक्षण के मुख से निकला है कि 4 पैर की पक्षी ला, अनर्थ हो जाएगा। भगवान 4 पैर की पक्षी बनकर गए, बैठ गए, दौड़ा बोला अरे अरे अरे, मैं तो तुम्हें अभी तक परीक्षा था, कहाँ था तू, अभी मैं जल के राख हो जाता, बता तूने देर कर दी होती 5 मिनट और तो मैं सीताराम हो जाता। चल चल जल्दी जल्दी उनको पकड़े लेके गया, अरे ऋषिराज ले, बहुत लेट में आया, थोड़ा लेट, अच्छा चला है। सुदीक्षण जी कहे नहीं भगवान, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कि आपके सृष्टि में आपने 4 पैर की पक्षी का निर्माण नहीं किया, आप ही हो, आप दर्शन दो। उस दिन आप चले गए थे नदी में, गुरुदेव मुझे भगा दिया सब, देखो मैं अभी तक यहाँ डाला हूँ, न कोई छाया, न छत्र, न पानी, न खाना, चलो आप तत्काल चलो। नहीं गए, कहे चलो वहीं तुझे मैं चाबी दूंगा खजाने की, बहेलिया को लेके गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव पक्षी लेकर आया, क्या कर रहा है सुदीक्षण। गुरुदेव देखो तो अगस्त जी त्रिकालदर्शी थे, देखे 4 पैर की पक्षी, अरे नारायण, दोनों ने बढ़िया चरण धोए अच्छे से भगवान की। बहेलिया देख रहा है कि इस पक्षी में क्या रखा, मैं रोज ले जाता हूँ, सबको देता हूँ, सब सीताराम कर देते हैं, और ये धो रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, भाई मैं भी थोड़ा सा धुल लूं, कुछ ऐसा हो तो। वो धोने को आया तो नारायण श्री हरि प्रकट हो गए, कहते हैं रुक, तेरे भी कुछ संस्कार बाकी हैं, जब मैं अयोध्या में राम रूप में आऊंगा तो केवट बनेगा, मेरा पैर धुल लेना, यही सुदीक्षण रहेगा। वही सुदीक्षण जी थे, बताते हुए लेकर पहुंच गए अगस्त जी के आश्रम। सुदीक्षण जी भगवान को
द्वार पे खड़ा कर दिया। जैसे आपके साथ अगर कोई विशेष व्यक्ति आए तो आप पहले आओगे बताने महाराज जी आ रहे हैं सच। बिल्कुल सुतीक्षण जी के पहले मैं जाऊंगा। अगर कहीं आप गए तो गुरुदेव समझ लेंगे भगवान अपने से चल कर आएंगे, गुरु दक्षिणा दूरी हो जाएगी, अब रुक जाओ थोड़ी। तुरंत सुतीक्षण गुरु पही गया करि दंडवत कहत यस भयउ। गुरुदेव नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव जगत के नेता जगदीश सर आपसे मिलने आए। अगस्त जी कह रहे हैं हाँ किसी राज्य के लड़के को लेकर आया है, बता रहा है कि जगत के नेता जगदीश सर। अकेला नहीं लाया हूं इस बार। प्रभु अनुज समेत देहि निस दीन देव जपत जाऊं जय। गुरुदेव जिन्हें दिन रात देवता आप जपते हैं न, लखनलाल वैदेही सहित आपसे मिलने। आप अगस्त जी की आनंद का ठिकाना है। दौड़ कर सुतीक्षण को गले से लगा लिए। जिसको चरणों से लगाना था उसे गले से लगा दिया। कहते सुतीक्षण युगो युगांतर तक की परंपरा रही। गुरुदेव अपने शिष्य को परमात्मा तक ले जाता है और तू ऐसा शिष्य निकला कि अपने गुरु को ही परमात्मा तक पहुंचा दिया। तुम धन्य हो सुतीक्षण। सुतीक्षण जी ने भगवान को 11 अग्नि बाण किए ले गए। बढ़िया अगस्त जी आसन पर बिठाए, आरती स्तुति किए। श्री सीताराम नाम महाराज जी की जय। कहानी बहुत बड़ी है सुतीक्षण जी की। अगर कहानी कहने लग जाऊं तो राम जी की कृपा से 9 दिना कथा सुतीक्षण चरित्र तो चल जाए। फिर और आएंगे प्रभु आपके पास तो। आज पहली बार ही इतने प्रेम से ये बातें जानने को मिली हैं सच में, क्योंकि हम तो डेली ये संतन के दर्शन करा में तो थोड़ी ये चीजें विस्तार से जानने को आपके माध्यम से मिल पाई। महान संत थे प्रभु जी, महान ऋषि, जिसकी ऋषि की प्रमाणित चरित्र है, कोई बनावटी चरित्र नहीं है, कोई दिखावटी चरित्र नहीं है। तुलसीदास जी ने प्रमाणित किया, वाल्मीकि जी ने प्रमाणित किया। वाल्मीकि में तो शुरू से ही है। अच्छा अच्छा, बहुत लंबी कथा है सुतीक्षण जी की। सुतीक्षण जी की तो 9 दिना कथा चल जाए प्रभु जी, पता ही न चले। मस्त प्रभु कोई ऐसी आवश्यकता आप बता दो जो हम श्री जी की कृपा से आपके हमारे पास प्रभु जी राम जी का दिया हुआ श्री जी का प्रेम हमारे पास पर्याप्त है। और अपन राम आप सब ऐसे दर्शन देते रहना, यही आपकी सेवा है। सेवा कुछ नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हमारे पास कोई है ही नहीं तो किसका करेगा। और जो सेवक हैं वो कर रहे हैं, करने वाले सेवा अपने हिसाब से कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, कराने वाले बैठे, कराने वाले तो आते रहे। बिल्कुल। देखिए बहुत ही आनंद आज इस सत्संग के माध्यम में आपके मध्य जुड़ने वाला है, जो कि आपके मध्य कुछ ही समय में या कुछ ही दिन में यह वीडियो प्राप्त होगी। तो आशा और एक मन की भावना यही है कि जितना संभवतः हो प्रेम आपके मध्य ऐसे जुड़े हुए हम रखेंगे कि साधु संत महात्माओं के जो दर्शनावली की श्रृंखला है ऐसे ही आपके मध्य लगातार लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा ऐसे ही रास्ता।